गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 3 हिटलर का उदय। उसमें नाजीवाद पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। तो हिटलर जर्मनी का शासक बन गया और उसके बाद जो है युवाओं की क्या स्थिति थी नाज़ी जर्मनी में, उसको देखो आप। हमने ये देखा था कि हिटलर जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते थे उनको एक पहाड़ी से गिरवा के मरवा देता था, यानी कि वो युवाओं को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता था। और जर्मनी में प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा लेनी आवश्यक होती थी। तो देखो इसमें किताब खोल लो आप भी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। वो जो हिटलर का ये मानना था कि नाज़ी जर्मन समाज की स्थापना के लिए जो बच्चे हैं जर्मनी के, उनके दिमाग में बचपन से ही नाज़ी विचारधारा की जो है भावना भरना, राष्ट्रवाद की भावना भरना आवश्यक है। इसलिए वो बच्चों पर पूरा नियंत्रण रखता था, बच्चों की पूरी केस स्टडी रखता था कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। और उसको अगर कोई युवा ऐसे लगता ना कि वो राष्ट्र विरोधी है या ऐसा कुछ, तो उसको तुरंत सफाया करवाता था वो। यानी कि वो ऐसा आगे चलकर समाज भविष्य में ऐसा नाज़ी समाज, ऐसे देश के युवा तैयार करना चाहता था जो अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ध्यान उसने बच्चों पर दिया, क्योंकि बच्चे ही आने वाले समय में युवा बनेंगे, देश के जो है कर्णधार होंगे। इसलिए नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अब देखो क्या करता था नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। स्कूलों में जर्मन बच्चे और यहूदी बच्चे बिल्कुल अलग अलग रहते थे। जो जर्मन नस्ल के बच्चे थे उनको यहूदियों से बात करना, मिलना जुलना, इस पर भी स्कूल में क्या थी, रोक थी। और जो शिक्षक थे स्कूलों में वो जो अविश्वसनीय लगे कि ये जो है शिक्षक राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय है, ये हिटलर के नाज़ीवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है, उनको जो है क्या किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि अगर शिक्षक ही नाज़ीवादी विचारधारा के समर्थक नहीं होंगे तो वो बच्चों को भी वैसी शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए जिस पर भी ऐसा विश्वास हुआ कि ये नाज़ीवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है, उसको नौकरी से हटाया और बाद में उसको मौत के घाट ही उतार दिया। बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया गया। जर्मन बच्चों को यहूदी बच्चों और जिप्सी जो बच्चे थे उनसे बिल्कुल मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। और विकलांग बच्चों को और उनको जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थे बच्चे और जो जर्मन नस्ल के नहीं थे उनको जो है स्कूलों से निकालना शुरू किया। और बाद में तो ये स्थिति हो गई कि उन बच्चों को गैस चैम्बरों में, जहाँ पर जो है वो एक कोठड़ी में भर के और जहरीली गैस छोड़ देते थे, जो यहूदी युवाओं के साथ, लोगों के साथ जो किया जाता था वही बच्चों के साथ किया जाने लगा। यानी पूरा जो है नाज़ी जर्मन समाज विकसित करना चाहता था हिटलर। आगे देखो, अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें।
खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। यानी खेल कूद में भी बच्चों को जो है इस तरह हिंसा और आक्रामकता सिखाई जाती थी। बॉक्सिंग, कुश्ती, ऐसे जो खेल थे वो बच्चों को उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड किया जाता था। मनोरंजन के लिए नहीं खेलने देता था बच्चों को हिटलर। उनको मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए जो है जो खेल होते उसी का स्कूलों में चयन किया जाता था। स्कूल में जो है पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया और एक जो है सब्जेक्ट ही चला दिया उसने जर्मन नस्ल के को सुधारने के लिए। जर्मन नस्ल के बारे में प्रचलित जो नाज़ी विचार थे उनको सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय जोड़ दिया उसने, जिसमें जो है नस्ल का महत्व बताया जाता था बच्चों को और अपने जर्मन लोगों के विकास के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता था। और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि वो अपने शासक और अपने देश के प्रति वफादार रहे, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। इस तरह से बचपन से जब ये बातें उनके दिमाग में घड़ी जाती है तो आगे चलकर वो वैसे ही होते हैं। ये हिटलर का मानना था। आगे देखो, जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। जो युवाओं के संगठन बनाए गए थे उनको ये जो है ध्यान जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बच्चों और युवाओं में जो है राष्ट्रीय समाजवाद की भावना पैदा करें। राष्ट्रीय समाजवाद की भावना का मतलब है देश के प्रति भी प्रेम की भावना और अपने जर्मन समाज के लिए भी जो है विकास की भावना, उसके प्रति समर्पित होने की भावना, ये जो है युवा लोग बच्चों में विकसित करें। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फॉक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता एवं हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक धारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ये स्थिति युवाओं की कि जो जर्मन बच्चे थे वो उनको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? युवाओं की। एक युवा संगठन बने हुए थे, वो जो है बच्चों को तैयार करते थे, राष्ट्रीय और समाजवाद की भावना उनमें विकसित करते थे। 10 साल तक बच्चों को युंगफोंग में दाखिल करवाया जाता। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती। यानी बचपन से ही उनका विकास इसी तरह से किया जाता था, उनको मजबूत बनाया जाता था। युंग फोक देखो क्या है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन जो थे उनको युंग फोक कहा गया, जिसमें 10 साल के बच्चों को दाखिल करवाया जाता था। 10 साल के बाद 14 साल के हो जाते तो उनको नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ये सारा उनके लिए कंपलसरी था, जिससे कि भविष्य में वो जब बड़े हो जाए, युवा बने। भाई 14 साल का तो बच्चा ही होता है, तो युवा बनकर जो आए तो वो देश के लिए समर्पित रहे। इसलिए देखो यहूदी चित्रों में, देखो यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। जो चित्र देख रहा है आपको ये वाला, ये यहूदियों के विरोधी जो है शिक्षा को दर्शा रहा है। इसमें यहूदियों को कोई शिक्षा नहीं दी जा रही और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के चिन्हों का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है, ये अंग्रेजी के 6 जैसी दिखाई देती है। देखो ये है ना, चित्र का शीर्षक इस प्रकार है कि यहूदी नाक सिरे से मुड़ी हुई है। ये वाला, ये जो डंडा लगा रखा है ना, ये इस तरह से, तो ये यहूदियों के विरुद्ध चित्र है। यहूदी देखो, बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। इनको जो है ये रे यहूदी बच्चे, और इनको जो है निकाला जा रहा है। क्रियाकलाप देखो, अगर आप किसी ऐसी कक्षा में होते तो यहूदियों के प्रति आपका
रवैया कैसा होता है। जैसे जर्मन बच्चों को और यहूदियों बच्चों को नहीं मिलने दिया जाता था ना, तो आप क्या करते, आप उनसे मिलना जुलना पसंद करते, या जो भी आपकी सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जान पहचान वाले अन्य समुदायों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने इस तरह की छवियां कहाँ से हासिल की है? जो जान पहचान वाले हैं अपने, अभी भी हम जो है अन्य समुदायों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हमारे समुदाय में, समाज में मुसलमान है, ईसाई है, तो हम बातें करते ही हैं उनकी। आपने बड़ों को भी बात करते हुए देखा होगा कि अरे ये समाज तो ऐसा है, अच्छा नहीं है, या अच्छा है, जो भी है। इस तरह की अलग अलग छवि जो है प्रत्येक समाज की हमारे दिमाग के भीतर बनी रहती है। तो ये यहूदियों की छवि थी हिटलर के दिमाग में, कि वो जो है यहूदियों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता था। उसका कारण भी हमने पढ़ा था कि ईसाई लोग मानते थे कि ईसा मसीह को जो है ये यहूदियों ने ही यातनाएं दी है। ये आया था ना पहले पार्ट में। देखो स्त्रोत गए, 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नासी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर हिटलर के प्रति निष्ठा की ये शपथ लेनी पड़ती थी। देखो क्या शपथ लेते थे बच्चे वहाँ के। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने का इच्छुक और तैयार हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे। ये जो है शपथ प्रत्येक बच्चे को जो है लेनी पड़ती थी। 14 साल के बाद जब वो नाजी युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता ग्रहण कर लेता तब। स्त्रोत गधे को, जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। देखो वो कब से बच्चों के दिमाग में ये भावना भरना शुरू कर देते हैं, जब बच्चा 3 साल का होता है। उस समय से ही उसको तैयार करते हैं। 3 साल का बच्चा ही समझने लगता है थोड़ा बहुत। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं है। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक ये उनका पीछा नहीं छोड़ता। यानी 3 साल से बच्चे के पीछे लग जाते हैं, तो जो है अंत तक उसको अपने देश के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार रखते हैं। अगर कोई आनाकानी करता है या उसके विरुद्ध कार्य करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे हैं वहाँ। देखो मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे, जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। ये बच्चे हैं यहूदी, इनको गैस चैम्बरों में डाल के मार दिया जाता था। वांछित और अवांछित, तो वांछित बच्चे तो कौन थे? वांछित तो जर्मन नस्ल के, और अवांछित यहूदी और जिप्सी। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। ये वांछित बच्चे हैं जिनकी संख्या हिटलर क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता। वांछित यानी वो जर्मन नस्ल के बच्चे। चित्र 26 देखो, कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ है। ये यूरोप से जो है, यूरोप पर जो का क्षेत्र जो जर्मनी के अधिकार में हो गया, वो पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा है। ये शिशु है अपनी, छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ। क्रियाकलाप देखो, चित्र 23, 24 और 27 जो अपन ने देखे अभी। कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मनी में रहने वाले यहूदी या पोलिश मूल के व्यक्ति हैं। आप सितंबर 1941 में जी रहे हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, और अभी अभी कानून बनाया गया है कि यहूदियों को डेविड का तमगा पहनकर रहना होगा। ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। अगर आप कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मनी में रहने वाले यहूदी या पोलिश है, जिनके साथ जो है जर्मनी में अत्याचार किया जा रहा है। 1941 में ये कानून बन गया है कि यहूदियों को डेविड का तमगा पहनकर रहना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन का एक दिन भी कैसे बिताएंगे, ऐसी स्थिति में उसके बारे में लिखिए। तो वो एक दिन बिताना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? यहूदियों के लिए अगर हम उनमें होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। अगला देखो, मातृत्व की नाची सोच। मातृत्व की, माँ जो होती थी बच्चे की, जो ऐसे बच्चे तैयार किए जाते थे। 3 साल से बच्चे पर जो है निगरानी रखी जाती थी जर्मनी में, और उसको देश के लिए हिटलर अपने आप के लिए जो है उसको तैयार करता था। तो ऐसे राष्ट्र में मातृत्व की नाची सोच क्या थी? मातृत्व यानी
जो बच्चों की माँ होती थी, जो उनको जन्म देती थी, उनके प्रति जो है नाज़ी सोच क्या थी। देखो, नाज़ी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। मातृत्व माँ की यानी औरतों की क्या स्थिति थी वहाँ, देखो उनको बच्चों को यही बताया जाता था कि जो औरतें होती है वो मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। ये बताया जाता था कि औरत और मर्द समाज में अलग अलग प्रकृति के हैं और औरत कभी भी मर्द के समान नहीं हो सकती, और अगर ऐसा करने के लिए समाज में संघर्ष हुआ तो ये समाज को नष्ट कर देगा। ये जो है बच्चों को, युवाओं को, लड़कों को बताया जाता था। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। यानी औरतों को कमज़ोर समझा जाता था, कमज़ोर दिल की समझा जाता था, और लड़कों को जो है कठोर दिल बनाया जाता था, आक्रामक बनाया जाता था, मर्दाना बनाया जाता था, जिससे कि वो किसी से डरे नहीं, निडर बनाया जाता था। ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। जबकि लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। वही कौन? औरतें, जो बच्चों को जन्म देती थी, जर्मन नस्ल के बच्चों को जन्म देती। यहूदियों के संपर्क में उन लड़कियों को यानी स्त्रियों को नहीं आने दिया जाता था, और उनको यही कहा जाता था कि तुम्हारा, महिलाओं का जो है देश के प्रति यही कर्तव्य है कि अच्छे बच्चे को जन्म दो, उनकी अच्छी परवरिश करो और उसको जो है राष्ट्र को समर्पित करो। ये जो है महिलाओं के लिए कहा जाता था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी, क्योंकि वो जो जिन बच्चों को जन्म देगी वही इस आर्य संस्कृति को, जर्मन नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर लो। हिटलर ने कहा था 1933 में ही कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? एक माँ है, जो एक अच्छे बच्चे को जन्म देकर उसको एक अच्छा नागरिक बनाती है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। जो अवांछित बच्चे, जैसे यहूदी वगैरह जो होते थे, वैसे जो बच्चे, जो उन बच्चों को जो जन्म देती, उनके साथ कोई सम्मान नहीं किया जाता था, उनको तो दंडित और किया जाता था। जबकि हिटलर माँ को एक महत्वपूर्ण नागरिक मानता था, लेकिन उसमें भी महिलाओं में, माँ में भी फर्क था कि अवांछित जो यहूदी नस्ल के बच्चे पैदा करती, उसके साथ किसी भी प्रकार का सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था, और जो जर्मन नस्ल के बच्चे पैदा करती उसको इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी। देखो क्या क्या सुविधाएं दे रखी थी उन महिलाओं को हिटलर ने। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, और थिएटर में, रेलगाड़ी के निकट उन्हें सस्ते में टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। देखो, हिटलर ने खूब सारे बच्चे, यानी जर्मन नस्ल के अधिक बच्चे पैदा करने पर माताओं को क्या दिया जाता था? गोल्ड मेडल दिया जाता था। जो माँ जर्मन नस्ल के जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करती, उसको जो है क्या दिया जाता था? तमगा। तमगा यानी मेडल। तमगे देने का इंतजाम किया था। जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे, है ना, बहादुरी के लिए, वैसे तमगे किसको दिए जाते थे? जर्मन नस्ल के ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का यानी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सिल्वर मेडल, चांदी का, और 8 से या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को गोल्ड मेडल दिया जाता था, सोने का तमगा। तो गोल्ड मेडल दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी हिटलर के जर्मनी में। और जो यहूदी बच्चे या दूसरे बच्चे, जो दूसरी नस्ल के जो बच्चे होते, उन माओं को दंडित किया जाता था।
निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। जो आचार संहिता उनके लिए निर्धारित की गई थी महिलाओं के लिए कि भाई वो घर का काम करे, घर संभालें, युवतियों से दूर रहें, अगर कोई युवतियों के संपर्क में आ जाती, वो जो आचार संहिता अपन ने ऊपर पढ़ी थी ना इनके लिए, ये वाली ठीक है। ये इनका कोई महिला अगर उल्लंघन करती तो उसको क्या दिया जाता था, दंड दिया जाता था और उनकी निंदा की जाती थी, बुरा कहा जाता था समाज में उसको। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, अब देखो ऐसा अगर कोई उस आचार संहिता का उल्लंघन कर देती तो उनको क्या दंड दिया जाता। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में की तख्ती पर लिखा जाता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। उनको ले गए, जेल में डाल दिए। इस तरह से उनकी का अपमान किया, उनको गंजा करके मुंह पर कालिक पोत के गले में तख्ती लटकाकर उनको शहर में घुमाया गया और अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। इस तरह से जो है उनसे बुरा व्यवहार करता था हिटलर। ठीक है, अब अगली ये प्रचार की कला हम अगले वीडियो में देखेंगे। स्रोत से देख लो एक बार। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, देखो क्या कहा था औरतों को संबोधित करते हुए, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में सबसे मुख्य दायरे में दखल दे। हमारी नज़र में ये कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। दोनों दुनिया कौन, मर्द और औरत। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है और अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध है। ठीक है, ये हिटलर ने महिलाओं की रैली में भाषण दिया था कि महिलाओं को कभी मर्द की बराबरी नहीं करनी चाहिए, ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए कि वो मर्द की बराबरी कर सकती है। उन दोनों की दुनिया अलग अलग है और जहाँ पर मर्द अपने युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, वैसे औरतों को भी अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देना चाहिए और बहादुर बच्चों को जन्म देना चाहिए, तभी ये समाज जिंदा रहेगा। ठीक है, हर औरत जो बच्चा संसार में लाती है वो उसके लिए एक युद्ध ही है। वह अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध कि वो जो है एक सम्मानजनक योद्धा पैदा करे जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो। तो ये हो गया आपके युवाओं का और मातृत्व का। अब अगले वीडियो में